प्रणाम बंधुओं। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक विवादित स्थल को 46 वर्षों बाद यूपी सरकार द्वारा खोला गया, जिसमें एक छोटे से कमरे में शिवलिंग के पास नंदी महाराज और दीवार पर रुद्रावतार हनुमान जी की धूल से भरी प्रतिमाएं निकली है। क्या ये कोई मंदिर था? यदि मंदिर था तो इसे बंद क्यों किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये कितना पुराना हो सकता है? इस मंदिर के बारे में आम लोगों की राय क्या है? चलिए जानते हैं। हमारे चैनल माय इंडियन मोनकू पर आप सभी का स्वागत है। सत्य सनातन धर्म की अनंत गहराइयों को पहचान कराने के उद्देश्य से इस चैनल की नींव रखी गई है। वीडियो को पूरा देखकर आप सभी अपना विचार अवश्य दीजिए। हिंदू पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में संभल नामक गांव में श्री हरि विष्णु का कल्कि अवतार होगा। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह संभल ग्राम राजस्थान का है, ओडिशा का है या कि उत्तर प्रदेश का। इसी भविष्यवाणी के चलते उत्तर प्रदेश में पूर्व में कई प्राचीन मंदिर और महल निर्मित किए गए थे। माना जाता है कि संभल के हरिहर मंदिर में ही कल्कि भगवान प्रकट होंगे। अलग अलग युगों के अनुसार संभल को सतयुग में संभलेश्वर, त्रेता युग में महादगिरी, द्वापर युग में पिंडला और कलयुग में संभल बताया गया है। संभल शहर के केंद्र में ऊंचे टीले पर मोहल्ला कोट पूर्वी के भीतर शाही जामा मस्जिद बनी हुई है, जो आसपास की सबसे बड़ी इमारत है। ये इमारत सन 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI के तहत संरक्षित घोषित की गई थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद दरअसल भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि अवतार का ही हरिहर मंदिर है। हिंदू पक्ष के स्थानीय वकील गोपाल शर्मा ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल याचिका में उन्होंने बाबरनामा और आईने अकबरी किताब का भी उल्लेख किया है, जिसमें हरिहर मंदिर होने की पुष्टि होती है। उन्होंने दावा किया कि इस मंदिर को सन 1529 में बाबर द्वारा तोड़ा गया था। बाबर ने सन 1529 में मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदलने की कोशिश की थी। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित क्षेत्र है, उसमें किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता। संभल की जामा मस्जिद के मेन गेट के सामने ज्यादा हिंदू आबादी रहती है, जबकि मस्जिद की पिछली दीवार के चारों ओर मुस्लिम समुदाय के लोग बसे हैं। यह मस्जिद बाबर के सन 1526 और सन 1530 के बीच 5 साल के शासनकाल के दौरान बनाई गई 3 मस्जिदों में से एक है। बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी में पेज नंबर 687 पर बाबर के संभल जाने का जिक्र है। बाबरनामा में लिखा है कि बाबर जुलाई सन 1529 में संभल आया था। यहाँ पर विशालकाय मंदिर को देखकर उसने अपने सेनापति मीर बेग को आदेश दिया कि इसे जामा मस्जिद में बदल दिया जाए। आईने अकबरी में भी इस मंदिर का जिक्र है। इसमें लिखा है कि संभल शहर में हरिमंडल नाम का एक मंदिर है, जो कि एक ब्राह्मण का है। उसके 10वें वंशजों में एक अवतार के रूप में यहाँ प्रकट होगा। हिंदू पक्ष ने जामा मस्जिद के मंदिर होने के दावे के कई सबूत देने के अलावा संभलपुर का एक पुराना नक्शा भी कोर्ट में दायर किया है। इस पुराने नक्शे में जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर दिख रहा है। इस नक्शे में मंदिर के साथ ही 68 तीर्थ और 19 कूप भी नजर आ रहे हैं। नक्शे के ऊपर शक संवत 987 लिखा हुआ है, यानी यह नक्शा सन 1065 ईस्वी का है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार इसके निर्माण का श्रेय पृथ्वीराज, राजा जगत सिंह और राजा विक्रम सेन के पोते नाहर सिंह को दिया जाता है। कोर्ट में तमाम सबूत दिखाए जाने के बाद कोर्ट ने सवे के आदेश दिए हैं। मुस्लिम पक्ष सन 1991 के कानून को अमल पर जोर दे रहा है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष का दावा बेबुनियाद है। मुस्लिम पक्ष मानता है कि इसे बाबर ने बनवाया था। मुस्लिम पक्ष कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के सन 1991 के उस ऑर्डर को आधार बनाकर अपना विरोध दर्ज कराता है, जिसमें अदालत ने कहा था कि 15 अगस्त सन 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में है, वो अपने स्थान पर बने रहेंगे। इसके जरिए मुस्लिम पक्ष संभल की जामा मस्जिद पर हक जताता है और हिंदू पक्ष के दावे को खारिज करने की मांग करता है। आइए जानते हैं इस बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्या कहता है। ऐसा कहा जाता है कि दरबारी मीर बेग ने बाबर के कहने पर हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद में बदला था। बाबरनामा में इसका उल्लेख मिलता है। बाबरनामा का ब्रिटिश लेखक एनेट बेवरीज ने अनुवाद किया कि पृष्ठ 687 पर लिखा है कि बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में परिवर्तित किया। मस्जिद में एक शिलालेख है जिसमें लिखा है कि इसका निर्माण 933 हिजरी में मीर बेग ने पूरा किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 1879 की एक सर्वे रिपोर्ट में भी इसके हिंदू मंदिर होने के सबूत मिले थे। ये रिपोर्ट A.C. एल कार्लाइल ने तैयार करवाई थी।
ये रिपोर्ट टूर्स इन द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर 1874, 1875 एंड 1875 1876 शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद के भीतर और बाहर के खंभों पर प्लास्टर लगा था। इसमें से एक खंभे पर से जब प्लास्टर को हटाया गया तो प्लास्टर हटने पर लाल रंग के प्राचीन खंभे दिखाई दिए, जो हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले डिजाइन और संरचना के बने थे। इसका अर्थ है कि मंदिरों के खंभों को प्लास्टर लगाकर छिपाने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर का विवाद सदियों पुराना है। इतिहास में उल्लेख है कि मुगल काल में बाबर के सेनापति ने श्री हरिहर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कराया था और फिर उस पर कब्जा करके मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वर्तमान में यह मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। अबुल फजल द्वारा रचित आईन-ए-अकबरी में संभल में भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर का उल्लेख है। संभल में पुराने शहर के मध्य में स्थित विशाल टीले अर्थात किले पर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर होने का प्रमाण है। यही हरिहर मंदिर था। HR नेविल ने मुरादाबाद गैजेटियर 1911 में लिखा है कि मंदिर अब अस्तित्व में नहीं है। इसका स्थान एक मस्जिद ने ले लिया है। इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसके अनुसार मस्जिद का निर्माण सेनापति मीर बेग ने बाबर के आदेश पर कराया था। हालांकि मस्जिद बाबर के समय से पूर्व की प्रतीत होती है। मस्जिद के पश्चिमी छोर पर स्थित ढलानदार विशाल बुर्ज जौनपुर की इमारतों का स्मरण कराते हैं। गजेटियर के मुताबिक मस्जिद के दक्षिणी प्रखंड में मौजूद अभिलेख के अनुसार रुस्तम खान दखनी ने सन 1657 में मस्जिद की मरम्मत करवाई। ऐसा ही अन्य अभिलेख उत्तरी प्रखंड में सैयद कुतुब 1626 के बारे में है। 2 अभिलेख 1845 के लगभग मस्जिद की मरम्मत का जिक्र करते हैं। कोर्ट में इस मामले में 19 नवंबर 2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर वाद में 26 बिंदुओं में संभल की भौगोलिक व ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बाबरनामा की डायरी का भी उल्लेख है। मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन होने के कारण वाद में कहा गया है कि ASI ने अपनी वैधानिक जिम्मेदारी का पालन नहीं किया, क्योंकि उक्त संपत्ति में जनता के प्रवेश के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। श्री हरिहर मंदिर भगवान कल्की को समर्पित है। ये सदियों पुराना है, जिसे एक समिति जामी मस्जिद समिति संभल द्वारा अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है। इमारत को 22 दिसंबर 1920 को प्राचीन स्मारकों के संरक्षण अधिनियम 1904 की धारा 3 उपधारा 3 के तहत अधिसूचित किया गया था। इसलिए श्री हरिहर मंदिर दायर वाद में दावा किया गया है कि संभल का पुराना शहर महिष्मत नदी के किनारे रुहेलखंड के केंद्र में स्थित है। संभल के हरिहर मंदिर के बारे में कई मत हैं। इतिहासकार अजय अनुपम के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में संभल में हरिहर मंदिर बनवाया था। बाद में इस पर कई बार हमले हुए और राजाओं ने इसे अपने हिसाब से बदल दिया। बाबरनामा के मुताबिक बाबर ने 1529 में संभल के हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाने की कोशिश की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 1879 की रिपोर्ट के मुताबिक संभल की जामा मस्जिद के अंदर और बाहर के खंभों को पुराने हिंदू मंदिरों का बताया गया है। पुराणों में हरिहर मंदिर की स्थापना के बारे में कुछ विशेष उल्लेख मिलते हैं, जैसे कि इस मंदिर की स्थापना श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण के समय हुई थी, यानी करीब 5000 साल पहले। श्री हरिहर मंदिर को भगवान विष्णु और भगवान शिव की एकता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसी मंदिर में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। उत्तर प्रदेश के संभल में हरिहर मंदिर का जिक्र पुराणों और मुरादाबाद मंडलीय गैजेटियर में होता रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण कराया था। मुगल शासनकाल के दौरान भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। इतिहासकार अजय अनुपम के मुताबिक मुगल शासनकाल के दौरान अकबर के दरबारी अबुल फजल ने 16वीं शताब्दी में आईन-ए-अकबरी में भी संभल के हरिहर मंदिर का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि राजा नकुश के पुत्र ययाति ने संभल नगर की स्थापना की थी। पौराणिक काल से संभल नगर मौजूद है। भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, आक्रमणकारियों ने भी संभल का जिक्र किया। सल्तनत काल में नसीरुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक थे। इन्होंने अमरोहा और बदायूं को महत्व दिया, चूंकि इब्राहिम लोदी के समय तक आते आते संभल फिर से महत्वपूर्ण हो गया। लोदी के समय संभल सूबे की राजधानी बनाया गया। बाबर ने भी संभल को इस प्रदेश की राजधानी घोषित किया। बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को संभल का गवर्नर बनाया। जब हुमायूं आगरा का शासक बना तब उसने अपने छोटे भाई असगरी को संभल का गवर्नर बना दिया। संभल एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र पहले से ही रहा है। पृथ्वीराज चौहान के बाद जिन शासकों ने आक्रमण किया, उन्होंने संभल को अपने सूबे का केंद्र बनाया था।
कई बार हरिहर मंदिर पर आक्रमण हुए और राजाओं ने अपने हिसाब से इसे परिवर्तित किया, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान की ताकत बढ़ी तब उन्होंने फिर से उसे हरिहर मंदिर बना दिया। 1968 के गैजेटियर में संभल के हरिहर मंदिर का जिक्र है। साथ ही कहा कि प्राचीन काल के जो इतिहासकार हुए और ब्रिटिश काल के प्यूहरल और नेविल, इन दोनों लेखकों के द्वारा लिखे गए गैजेटियर में संभल के हरिहर मंदिर का उल्लेख किया गया है। इस वाद विवाद के बारे में आप सभी सनातनी भाई बंधुओं का क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। विचारों के आदान प्रदान से ही हम अपनी एकता को बनाए रख सकते हैं। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए आप सभी सनातनी भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपके अपने सनातनी चैनल माय इंडियन मोन्टू को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को शेयर करें। प्रणाम। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।